नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द मेडिसिन एक्सपर्ट पर। दोस्तों, अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी लेना है होम्योपैथिक दवा की, तो आप इस अपने चैनल द मेडिसिन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम ऑरम मेटम यानी मेटालिकम के लक्षण जानेंगे। ऑरम मेटालिकम, इसे हम ऑरम मेट के भी नाम से संक्षेप में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके लक्षण देखेंगे। अगर हमारे इस वीडियो में अगर आपके लक्षण मिल रहे हैं तो आप इन दवा को यूज करिए, ऑरम मेट को। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मत यूज करना, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, वह साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर लक्षण नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं करेगी। इन सभी लक्षणों को जानने से पहले आपको ये बता दें, जब भी कोई भी होम्योपैथिक दवा आप यूज किया करिए तो आप जो है उस दवा को अपने हथेली पर 20 स्ट्रोक लगाया करिए। यानी उस शीशी को जो लिक्विड है उसके ऊपर वाला ढक्कन बंद करके उसके अपने हथेली पे पटकिए, ठीक है। उसके बाद उस दवा को आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं इस ऑरम मेट के दवा के लक्षण। दोस्तों, अगर आप में निराशा, जीवन से निराश हैं, मरने की या आत्महत्या करने की इच्छा, यानी आपके अंदर आत्महत्या करने की इच्छा प्रबल है, तो आप ऑरम मेट यूज करेंगे। आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये आत्महत्या करने का जो भूत सवार है वो धीरे धीरे उतर जाएगा। आगे है मनुष्य में उसके आंतरिक जीवन को प्रकट करने वाले मन तथा हृदय, ये दो अंग हैं दोस्तों। मन उसके मानसिक जीवन को सूचित करता है, हृदय उसके हार्दिक जीवन को सूचित करता है। दोस्तों, मानसिक जीवन का अर्थ है चिंतन, बुद्धि, लेकिन हार्दिक जीवन का अर्थ है उसका जीवन के प्रति प्रेम, यानी उसके जीवन के प्रति भाव आदि। कभी कभी मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाता है जबकि मानसिक शक्ति द्वारा यह जानते हुए कि वह जो कुछ अनुभव कर रहा है वह ठीक नहीं है, तब भी, ध्यान देना दोस्तों, तब भी उसके हार्दिक भाव इतने बिगड़ जाते हैं कि वह जीवन के प्रति निराश की दृष्टि से देखने लगता है। और यह निराशा इस हद तक पहुंच जाती है कि उसमें जीने की चाहत नहीं रहती, वह मरना चाहता है। कभी कभी आत्मघात की उत्कृष्ट इच्छा उस पर सवार हो जाती है और अनेक बार ऐसे रोगी आत्मघात कर बैठते हैं। उसकी बुद्धि इतनी विक्षिप्त नहीं होती जितने उसके हार्दिक भाव विक्षिप्त हो जाते हैं और वह बैठा बैठा आत्मघात के उपाय सोचा करता है। ऐसी हार्दिक अवस्था में जब उसकी जीवन के प्रति चाह ही मिट जाती है, तब ऑरम मेटालिकम औषधि को आत्मघात के विचारों को एकदम बदल देती है। दोस्तों, ये दवा जो है उन व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा निराश रहते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति पर हो। जो व्यक्ति कर्जा ले लेते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग कर्जा लेने के बाद आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग भाग जाते हैं, दूसरे प्रदेश में भाग जाते हैं, दूसरे देश में भाग जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने इस अंदर की भावनाओं को अच्छा करने के लिए ऑरम मेट मेडिसिन यूज करें, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। अगला लक्षण है इस प्रकार की निराशा का कारण गृह कलश, यानी घर वालों से झगड़ा करेंगे, मानसिक स्थिति खराब रहेगी और आप फांसी पर झूल जाते हैं। तो जो ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ऑरम मेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 200 पोटेंसी में यूज कराएं।
अभी लास्ट में कैसे यूज करना है ये बता देंगे आपको। दोस्तों व्यापार में हानि, कुछ लोग को जो है शेयर बाज़ार डाउन होने पर भी हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसे लोग पहले से ही ऑरामेट का उपयोग करें। शोक संताप, यानी जिसके ऊपर सदमा लग जाए वो भी इस दवा को यूज करेगा तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों मनुष्य ऐसी विकट स्थितियों में जब वह जीना ही नहीं चाहता है, इसका कारण गृह कलह हो सकता है। ऐसी कलह जिसमें मनुष्य इतना निराश हो जाए कि मरना पसंद करे, इसका कारण व्यापार में ऐसी हानि हो सकती है जिसे मनुष्य बर्दाश्त न कर सके और मरने के विचार पर उस पर हावी हो जाए। यानी वो जो है मरने की प्रबल इच्छा हो, मरना ही चाहता है दोस्तों, तो ऐसे लोग जो है इस दवा को ज़रूर यूज करें। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, इसका कारण पुत्र वियोग, पति वियोग, यानी जिस लेडीज़ के पति ख़त्म हो जाते हैं तो उनको भी सदमा लग जाता है, तो ऐसे लोगों को याद रखिए ऑरामेट दवा ज़रूर दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। पत्नी वियोग, जिनकी पत्नी ख़त्म हो जाती है, जो पत्नी वियोग में रहते हैं, सदमा लग जाता है, तो ऐसे लोगों को ऑरामेट देना चाहिए। उस समय वह निराशा के विचारों में डूब रहता है, अकेले बैठा उन्हीं विचारों में लीन रहता है। वह सोचता है कि जिस स्थिति में वह पड़ गया उसमें उसके लिए जीवन भर छोटी छोटी बात से वह चिढ़ने लगता है, झट से गुस्से से भड़क जाता है, एकदम उत्तेजित हो जाता है। यह निराशा बढ़ती बढ़ती पागलपन की रूप धर लेती है दोस्तों। आगे देखिए अगला लक्षण। दोस्तों ऑरामेट आर्सेनिक एल्बम, नक्स भूमिका, सिमिसिक्यूगा, एग्नेक्सिया, लैकेसिस तथा एसिड फास्ट से मरने की इच्छा के संबंध में आपसी तुलना। दोस्तों ये जो दवा आपको ये दो मेडिसिन बता रहे हैं, ये मेडिसिन भी काफ़ी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ऑरामेट काफ़ी अच्छी दवा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मरने की इच्छा उस वक्त उक्त सभी औषधि में पाई जाती है, यानी जो लोग मरने की इच्छा रखते हैं वो मरेंगे ही, तो पहले से ही ये पीते रहेंगे तो उनकी सारी इच्छाएं मरने वाली बंद हो जाएंगी और आप पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, तो परंतु इसमें भेद है। ऑरामेट यह इच्छा घरेलू कारणों या आसत और पारादोष ग्रस्त होने के कारण होती है, नेजा में दिल की बीमारी के कारण होती है, आर्सेनिक और नक्स भूमिका में मरने की इच्छा रहती है दोस्तों, तो आर्सेनिक और नक्स भूमिका यूज करें। परंतु रोगी मरने से डरता है, किसी के प्रेम से निराश होने के कारण मरने की इच्छा, जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो लव मैरिज वाले होते हैं, उनका प्यार पूर्ण नहीं हो पाता, तो ये जो है दवा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे पोतों का सूजन, यानी आपके एग का सूजन आ गई है, हाइड्रोसील वाली बीमारी है, तो दोस्तों यह दवा हाइड्रोसील वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा कारगर है। दोस्तों पोतों का सूखता जाना या बड़े लोगों के पोते का सख्त हो जाना ऑरामेटालिकम औषधि का यह विशिष्ट लक्षण है। दोस्तों बच्चों के अंडकोश सूखते जाते हैं या बालों के बड़े के फूल जाते हैं बड़े होकर या सख्त हो जाते हैं, तो बच्चों के सूखने में आयोडियम भी औषधि दिया जाती है। यानी बच्चों का अगर एग, ठीक है, हाइड्रोसील की बीमारी हो गई है तो आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छा रिस्पांस मिलता है, परंतु उसे में खाने की तीव्र इच्छा बनी रहती है। ठीक है, और सिर्फ पोते ही नहीं सारा शरीर सूखने लगता है दोस्तों, तो याद रखना ये दवा हाइड्रोसील वाली बीमारी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगला दोस्तों, शरीर की ग्रंथियों के शोथ को दूर करना। शरीर के विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, ठीक है, गले में, बाजुओं की कोख में, पेट में, जांघों में, जोड़ों में, स्त्री स्तनों की ग्रंथियां, ठीक है, अंडकोश तथा डिंबकोश में ग्रंथियां, ऑरामेटालिकम औषधि का इन सब ग्रंथियों पर आश्चर्यजनक प्रभाव है। इन ग्रंथियों के शोथ को ऑरामेटालिकम से दूर हो जाता है दोस्तों, तो ये दवा यूज करेंगे।
और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, दोस्तों जिनके अंदर ब्लड प्रेशर वाली बीमारी है वह लोग भी इस दवा को यूज कर सकते हैं। ठीक है। रुधिर का एक स्थान पर संचय औरम मेटालिकम औषधि का विशेष लक्षण है दोस्तों। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर में औरम 30 की मात्रा रोग को ठीक कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर और बेराइटा म्यूर आप यूज करेंगे 6x में 5 गोली 3 बार सुबह दोपहर शाम, या ग्लोनायल और डिजिटेलिस भी ध्यान में देने में योग्य होता है दोस्तों। तो आपको औरम मेटालिकम ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो है सदमे की बीमारी है। सदमे की बीमारी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हाइड्रोसील के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। 3 लक्षण आपके लिए मोटी मोटा के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई निराश रहे या उसके मरने की इच्छा, सुसाइड करने वाली जो इच्छा है प्रबल रहे, सदमा लग जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, इस स्थिति में उसको हाइड्रोसील की बीमारी है तो वो औरम मेट का यूज कराएं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको हम पोटेंसी के बारे में बात करते हैं। पोटेंसी में समझ लीजिए कि जैसे आप कोई दवा जब 30 पोटेंसी में यूज करते हैं तो 10 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लिया करें सुबह दोपहर शाम 3 बार। ठीक है। मदर टिंचर फॉर्म में मत यूज करें क्योंकि बहुत लो है। 200 में आपको यूज करेंगे तो 5 बूंद सुबह दोपहर शाम, ठीक है, 3 बार, और 1 ml में 1 बार लेना है, वो भी मॉर्निंग में। तो आपको शुरुआत में तो आपको 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। जब कम फ़ायदा लगे तो 200 1 ml आपको इसको 1 महीने बाद 200 यूज करने के बाद ही 1 ml यूज करना है दोस्तों। डायरेक्ट इसे नहीं यूज करना क्योंकि भाई हाई पावर की मेडिसिन है। ठीक है। शुरुआत हमें 30 पोटेंसी से करना है। दिन में 3 बार 10 बूंद 1 cc यूज कर लें, फिर 200 यूज करिएगा। जब ये रिस्पांस मिलने लगेगा तो इसको मत यूज करना। ठीक है। इससे अगर रिस्पांस मिल रहा है तो ठीक है, इससे कम मिल रहा है तो इसे यूज करेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलने लगेगा। 200 की 5 बूंद सुबह दोपहर शाम और 30 पोटेंसी की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम। याद रखिए, खाने से 1 घंटे पहले यूज कर सकते हैं, खाने के घंटे बाद यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप कच्चा लहसुन कच्चा प्याज नहीं खाना है, इसमें यही प्रिकॉशन के तौर पर यूज करना है। ठीक है। तो चलिए, बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो हमारे इस चैनल पे आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि इस पर जो भी जानकारी दी जाती है जो तो दोस्तों वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।